मोयन ने अपना सफेद कोट ठीक किया। दिल धड़क रहा था। इतने सालों बाद वो उसे फिर से देखेगी। कप्तान सिजन, उसका सिजन। वो घर आ रहा था, पर बदला हुआ। जंग ने उसे बदल दिया था। ये उसने उसकी आंखों में देखा था, उन चंद खतों में जो उसने भेजे थे। हॉस्पिटल में सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। दोस्त इकट्ठा हुए, उनकी हंसी और एंटीसेप्टिक की गंध दोनों एक साथ। मोयन दूर खड़ी दरवाजे को देख रही थी। वो कभी भी अंदर आ सकता था। क्या वो उसे पहचानेगा? सालों ने उन्हें दोनों को बदल दिया था। दरवाजे खुले। सिजन लंबा खड़ा था, उसकी वर्दी साफ, चेहरे पर जंग की थकान। उनकी नजरें मिली। एक पल की पहचान, फिर उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। सालों और दूरी को मिटाते हुए वो घर आ गया था। कमरा खुशी के शोर से भर गया। दोस्त गले मिले, कहानियां और हंसी बांटी। पर मोयन दूर खड़ी रही। उसके दिल में एक मीठी खुशी का दर्द। उनका मिलन उसकी वापसी के भंवर में एक चोरी का पल था। बाद में जब शोर कम हुआ तो उन्हें एक शांत कोना मिल गया। उसने रेगिस्तान की बातें की, अंतहीन लड़ाइयों की, खोए हुए दोस्तों की। वो सुनती रही। उसका दिल उसके लिए, उस जिंदगी के लिए टूट रहा था जो उसने जी थी जब वो इन दीवारों के भीतर सुरक्षित थी। मोयन ने अपने काम की बात की, बचाई हुई जानों की, दी हुई उम्मीद की। उनकी दुनिया जो कभी इतनी मिलती जुलती थी, अब बहुत अलग हो गई थी। फिर भी उनकी आंखों की गहराई में उनके साझा अतीत की चिंगारी अब भी टिमटिमा रही थी। उनकी बातचीत बीच में ही रुक गई। सिजन को ड्यूटी बुला रही थी। एक नया मिशन, एक नया खतरा। उसने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें अनकहे शब्दों से भरी थीं। उसे वापस जाना था, उस जंग में वापस जो उसे निगल रही थी। वो समझ गई, ये उसका फर्ज था, उसका बोझ। पर उसका एक हिस्सा चाहता था कि वो रुक जाए, कि वो उसे चुने, युद्ध के मैदान की आवाज से ज्यादा उनके प्यार को चुने। 2 साल बीत गए। 2 साल फोन पर हल्की बातों के, छोटे मैसेजेस के और एक ऐसी चाहत के जो कभी कम नहीं हुई। मोयन अपना काम करती रही, उसका दिल उरुक में, जहां सिजन एक ऐसी जंग लड़ रहा था जो बहुत दूर लगती थी। फिर खबर आई, उसकी टीम उरुक भेजी जा रही थी। एक जंग से तबाह देश में एक मानवीय मिशन। डर के साथ एक छोटी सी उम्मीद भी थी। वो उसके करीब होगी, पर खतरे के बीचों बीच। उरुक धूल और निराशा में डूबा हुआ शहर था। हवा में धुएं और डर की बदबू थी। साइज। मोयन बिना रुके काम करती रही, घायलों की देखभाल करती रही, तबाही के बीच दिलासा देती रही। और फिर उसने उसे देखा, कप्तान सिजन। उसका चेहरा गंभीर, उसकी आंखें बेरहम, संघर्ष से कठोर। वो सैनिकों के एक ग्रुप को लीड कर रहा था। धूल और छलावरण पेंट के नीचे उनके चेहरे गंभीर थे। वो उसका सिजन था, फिर भी एक अजनबी। साइलेंट, डिटर्मिन्ड। भीड़ भाड़ वाली जगह में उनकी नजरें मिली। वो रुक गया। उसके चेहरे पर अविश्वास और राहत का मिला जुला भाव। एक पल के लिए उनके आसपास की दुनिया गायब हो गई। बस वो दोनों थे, जंग और समय से अलग, फिर भी एक ऐसे प्यार से बंधे जो मरने से इनकार करता था। सॉफ्ट गास्प। मोयन की आंखों में आंसू आ गए। उसे जिंदा देखकर राहत, उसकी सुरक्षा के लिए डर और उस प्यार का फिर से उभरना जो उसके दिल से कभी पूरी तरह गया ही नहीं था। उसका हाथ कांपते हुए उसकी तरफ बढ़ा। भीड़ भाड़ वाली जगह में एक खामोश विनती। सॉफ्टली, मोइन। वो कुछ कदमों में कमरे को पार कर गया, उसे अपनी बाहों में खींच लिया। गले मिलना छोटा था, उनके शरीर अनकही भावनाओं से तनावग्रस्त। उसे एक फर्ज निभाना था, एक जंग लड़नी थी, और उसे तूफान के बीच दया का एक मिशन। तुम्हें नहीं आना चाहिए था, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज भावनाओं से भरी हुई, पर उसकी आंखें एक अलग सच्चाई बयां करती थीं। वो खुश था कि वो वहां थी, उस अंधेरे में रोशनी की एक किरण जो उसे निगलने की धमकी दे रही थी। मैं तुम्हें अकेले इसका सामना नहीं करने दे सकती थी, उसने कांपती आवाज में वापस फुसफुसाया। और उस पल में अराजकता और निराशा के बीच उन्होंने एक दूसरे की मौजूदगी में सुकून पाया। उनकी किस्मत उन्हें इस जंग से तबाह देश में एक साथ ले आई थी। उनका प्यार एक पागल दुनिया में एक नाजुक उम्मीद। साइलेंट वाव। वो उसकी रक्षा करेगा, उसने चुपके से प्रण किया। वो इस जंग से तबाह देश में उसकी ढाल होगा, जैसे वो एक बेरहम दुनिया में उसके दिल की धड़कन थी। वो किस्मत से बंधे थे, एक ऐसे प्यार से एक जो जंग भी नहीं बुझा सकी।